वेश की दांत लेसन नंबर 2। इस पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसी क्लास में समाप्त किया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं जितने भी वीआई ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को मिलता है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो इस कथन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सेन साहब का। ये प्रश्न 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों ये भी 2021 में सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है वेश की दांत के लेखक कौन है? तो वेश की दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। प्यारे बच्चों ये 2012 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, वो भी फर्स्ट सिटिंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग के बीच क्या मिलता है? तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग के बीच होता है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? ये 2021 के सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वेश की दांत हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीमा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों बहन किसकी थी? तो पांचों किसकी बहन है? खोखा की। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी सेकंड सिटिंग में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 6 नंबर मिलता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वो भी 2019 में के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है कि खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो खोखा को किसने दांत तोड़े थे? बोलिए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन। मदन ने इसका 2 दांत तोड़ डाला था खोखा का। अगला प्रश्न देखते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ की किस विधा की रचना है? तो ये जो प्रश्न है 2021 में भी पूछा है फर्स्ट सिटिंग में और 2019 में पूछा है सेकंड सिटिंग में। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ना कहानी। विष की दांत कौन सी है? कहानी है। अगला देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितने रुपए थी? यहाँ फुल स्टॉप है या खाली स्थान देना चाहिए डैश डैश करके। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7,500 की थी। उस समय 7,500 रुपए की वो कार थी। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का दे रहा है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा वो ही खोखा था। खोखा जो बुढ़ापे में पैदा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था? तो डैश डैश से होता था। तो किससे हो सकता था बच्चों? खोखा से। उन कोई संभावना था कि मोटर को कुछ हो ना जाए, किसी प्रकार की कोई खतरा ना हो जाए। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न दे रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार की कीमत क्या थी? तो नई मोटर कार की कीमत 7,500 रुपये थी। ये भी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार हम लोग बोलते हैं किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदला जा सकता है? किसके अनुसार? तो ये भी 2018 में पूछा हुआ फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न दे रहा है 15 नंबर की ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह कथन या यह पंक्ति किस पात्र की कही गई है? यानी किस पात्र पे कही गई है? तो किस पात्र के लिए कही गई, किस पात्र ने कही है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेन साहब। किसको बोले थे? तो मदन को बोले थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विष की दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है? प्यारे बच्चों तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग यानी ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न दे रहा है कि विष की दांत कैसी कहानी है? विष की दांत कैसी कहानी है? तो बच्चों मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। 18 नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है ना बच्चों पटना में हुआ था, पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम है रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है? तो माता जी का नाम है इनका रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है कि खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा किसको कहते हैं बच्चों? तो खोखा कासू को कहते हैं। याद रखना सब, कासू का दूसरा नाम कौन है? खोखा इसलिए नाम धरा गया क्योंकि ये बुढ़ापे में नाउम्मीद के समय ये पैदा हुआ था और 5 बहन की एक भाई था। अगला दे रहा है विष की दांत कहानी कही गई है। तो विष की दांत कहानी कही गई है। विष की दांत एवं अन्य कहानी सामग्र से लिया गया है। विष की दांत जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ये कहानी संग्रह से लिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है कि सेन साहब के मित्र क्या थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। गिरधर कौन है बच्चों? तो गिरधर आपको मालूम है कि मदन के पिता है। गिरधर किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर किस वर्ग? निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। सेन साहब के बेटे यानी खोखा का नाम क्या था? तो सेन साहब के बेटे का नाम कासू था। हर एक आदमी जानता है जो पढ़ाई करता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बनाते थे? तो कौन सा उपयुक्त बनाते थे? किंडरगार्टन
हैं स्कूल, किंडरगार्टन जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया नहीं, उन लोगों को बैठने का, चलने का, बोलने का तरीका सिखलाया जाता है, किड गार्डन जिसको हम लोग बोलते हैं, या अपने भाषा में बोलते हैं किड्स स्कूल। अगला प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी बच्चों? तो 5 से 6 साल का था मदन। अगला प्रश्न दे रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर था। क्या बता बच्चों? गिरधर था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। तो सेनों ने अपने सिद्धांतों को खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार उसके स्वभाव यानी सिद्धांत को क्या हुआ था? बदल लिया गया था। अगला 31 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर जेंटिलमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। 32 नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहाँ हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की जो स्कूली पढ़ाई है वो पटना कॉलेजिएट में हुआ था, पटना के कॉलेजिएट में। अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 33 नंबर प्रश्न हम लोग का बचता है कि कासू ने मदन के कितने दांत, मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कार की किससे खतरा थी। तो सेन साहब की कार को किससे खतरा थी बच्चों? खोखा से खतरा थी, खोखा से ही खतरा थी। अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है 35 नंबर प्रश्न हम लोग को हो जाता है कि मदन किससे उलझ रहा था। तो मदन किससे उलझ रहा था बच्चों? शोफर यानी ड्राइवर से उलझ रहा था। अगला प्रश्न दे रहा है कि सेन साहब की मोटर कार की कितने की थी। सेन साहब की मोटर कार कितने की सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार की थी स्टीमर इंड की थी। अगला प्रश्न दे रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली रंग की थी, काली रंग, और हमेशा याद रखिएगा काली रंग की थी। अगला प्रश्न दे रहा है हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न हम लोग दे रहे हैं सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो प्यारे बच्चों हर किसी को मालूम है 5 बेटियां थी। अगला प्रश्न दे रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीफ होना चाहता था या किस खेल में शामिल होना चाहता था। तो किस खेल में? जो नचा रहे थे लोग मदन और उसके कुछ दोस्त, उसके बीच में ये कासू भी शामिल होना चाहता था। अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण प्यारे बच्चों नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की ही रचना है। अगला प्रश्न दे रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इसे किस बात पर गर्व है। तो इसे किस बात पर गर्व है? तो माता पिता पर गर्व है, कि माता पिता को अपने बच्चियों पर गर्व है कि मेरी बेटियां कठपुतलियां है, कहीं जाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, बिना पूछे कोई काम करती नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न की सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो किसे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर को खूब फटकार लगाया था, क्योंकि गिरधर मदन का पिता था। मदन का क्या था प्यारे बच्चों? पिता था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग मिल जाता है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से पिटाई खाता था। अगला प्रश्न दे रहा है कि मदन खोखा की ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा घर आता था। यानी खोखा जो था, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे ही बढ़ई मिस्त्री आते थे जो उन्हें टूट फूट का मरम्मत करना सिखाते थे। अगला प्रश्न दे रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के आजन्मता कौन सी भाषा बोली जाती है। नलिन विलोचन शर्मा जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न हम लोग का मिल जाता है। 46 नंबर प्रश्न हो जाता है कि लेखक ने एमए की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किया था। तो लेखक ने एमए की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, विष की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। विष की दांत किस वर्ग को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग को उजागर करती है। अगला प्रश्न दे रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 10th का हिंदी का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है विष की दांत। अगला चैप्टर पे हम लोग आते हैं। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें, मेहनत जारी रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।